बदलते बिहार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार ने बिहार वासियों के लिए और बिहार को एक बार फिर से एक बड़ी सौगात जो है वो दी है, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग पार्क निर्माण करने का जो घोषणा है वो किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक के बाद एक बड़े बड़े जो तोहफे हैं, सौगातें हैं, वो बिहार सरकार के द्वारा बिहार वासियों को, बिहार को दिए जा रहे हैं। कल जब बजट पेश किया गया तो इसमें विपक्ष जो है काफी ज्यादा हो हंगामा कर रहा था, लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार बिहार सरकार ने बिहार को मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने का जो आदेश है वो दिया है, यानी कि घोषणा जो है वो हो गई है। अब इसके तहत क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की घोषणा जो है वो की है। सरकार का दावा यह है कि इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से बिहार को देश के औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान जो है वो मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर जो है वो भी पैदा होंगे। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य में औद्योगिक भविष्य को लेकर के बड़ा और दूरगामी ऐलान जो है वो भी किया गया। दरअसल इस दिशा में संकेत पहले ही मिल चुके थे। 25 नवंबर को नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क के लिए समिति गठित करने को मंजूरी दी गई थी। अब बजट में औपचारिक ऐलान कर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन परियोजनाओं पर तेजी से काम जो है वो शुरू किया जाएगा। सियासी गलियारों में इसे निवेश और उद्योग के मोर्चे पर सरकार की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर एक ऐसा औद्योगिक रूट होगा जिससे बिहार के कई जिले जो है वो शामिल किए जाएंगे। इन इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों के लिए जरूरी जो साजो सामान है वो भी तैयार करने वाली इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इस कॉरिडोर में सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियां जो है हिस्सेदारी करेगी। या सैन्य वर्दी से लेकर के आधुनिक हथियारों तक का निर्माण जो है वो भी प्रस्तावित होगा। ड्रोन, तोप, AK-47 और पिस्टल और स्नाइपर राइफल जैसे हथियार भी इसमें कॉरिडोर में बनाए जाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक जो प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर है उसके तहत मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल जैसे जिलों को शामिल किया जा सकेगा। ये जिले जो है पहले से ही किसी न किसी रूप में हथियार निर्माण से जुड़े रहे हैं। नालंदा में पहले से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसके तहत फैक्ट्री संचालित है, जो देश की इकलौती यूनिट है जहां जो बाय मॉड्यूलेटेड चार्ज है वो सिस्टम का उत्पादन होता है। इसी सिस्टम का इस्तेमाल जो है कई तोपों में होता है और इसका निर्यात जो है वो भी किया जाता है। वहीं पर मुंगेर का इतिहास भी हथियार निर्माण से गहराई से जुड़ा रहता है, जहां पर वर्ष 1760 में मीर कासिम ने यहां बंदूक कारखाना स्थापित किया था और अंग्रेज हुकूमत के दौर में भी यहाँ गन फैक्ट्री जो है वो रही है। हालांकि बाद में वर्षों में अवैध हथियारों की वजह से इनकी छवि जो है वो धूमिल हुई। अब डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ने के बाद उम्मीद यह है कि मुंगेर को उसकी पुरानी औद्योगिक शान और पहचान जो है फिर से हासिल होगी। तो देखिए कि बिहार में अब नई चीजों को बनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है, जहां पर बिहार को और भी ज्यादा तकनीकी तरीके से बोलूं या फिर औद्योगिक तरीके से बोलूं, अब नई शुरुआत जो है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे जिले जो है बिहार के वो पहले से इन सभी क्षेत्र में रहे हैं, तो उसको और भी ज्यादा विकसित बनाना, इन्हीं सभी चीजों को लेकर के बिहार सरकार ने ये जो बड़ा फैसला है वो लिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।